सुबह का धुंधला मंजर है। एक पुरसुकून गांव के गंदुम के खेतों में अली अकेला खड़ा है, हाथ में एक फटा हुआ खत, आंखों में आंसू और पीछे से सूरज की हल्की सी किरणें नमूदार हो रही है। हुआ आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, जैसे वक्त थमसा गया हो। फिर नया दिन तुलू होता है, चिड़ियों की चहचहाहट, नदी के किनारे खेलते बच्चे और छोटी छोटी झोंपड़ियों से अलिफाटेता हुआ धुआं। गांव की पगडंडी पर अली मुस्कुराता हुआ चल रहा है, आंखों में उम्मीद और दिल में ख्वाब। इसके सामने आयशा है, सफेद दोपट्टा ओढ़े, दरख्त के नीचे बच्चों को पढ़ाती हुई, होंठों पर मासूम सी मुस्कुराहट। दोनों शाम के वक्त नदी के किनारे मिला करते, पानी में सूरज की झलक झूमती और जुगनुओं की रोशनी उनके इर्द गिर्द रक्स करती। मगर हर कहानी में एक साया होता है। गांव के एक कोने में रशीद नाम का लड़का, जिसके चेहरे पर हसद और आंखों में जलन थी, चुपके से दोनों को देखता रहता। रात के अंधेरे में उसने एक पुराने कागज पर झूठा खत लिखा। मोमबत्ती की रोशनी इसके चेहरे को आधा चमका रही थी और दिल में नफरत की आग बढ़ रही थी। चांदनी रात में वो खत अली के दरवाजे के नीचे डाल देता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। अगली सुबह अली वो खत पढ़ता है, हाथ कांपते हैं, आंखों से आंसू टपकते हैं और दिल जैसे टुकड़े टुकड़े हो जाता है। अगली शाम आयशा नदी के किनारे इंतजार करती है। हुआ इसका दोपट्टा आड़ा रही है, आंखों में परेशानी और दिल में सवाल। दूसरी तरफ अली खेतों में काम कर रहा है, पसीना चेहरे पर, मगर दिल के अंदर ठंडक और दुख। रात को आयशा अपनी छत पर बैठकर चांदनी में खत लिखती है, मगर कागज उसके आंसुओं से भीग जाता है। एक दिन स्कूल के बाहर रशीद आता है, हाथ में एक और खत, इसके चेहरे पर नदामत। आयशा खत पढ़ती है, मुझे मुआफ कर दो, मैंने तुम दोनों के बीच झूठ लिखकर फसाद पैदा किया। ये पढ़कर आयशा के कदमों तले जमीन निकल जाती है। वो भागती है, रास्ते में गर्द अलिफाड़ती है, हाथ में खत, चेहरे पर आंसू, दिल में एक ही बात, मुझे अली से मिलना है। मगर इसी रात अली अपना गांव छोड़ चुका होता है। चांद की रोशनी इसके चेहरे पर पड़ रही है जब वो एक छोटा सा बैग लेकर निकलता है, पीछे इसकी मां रो रही होती है। आयशा इसे ढूंढती है, हर गली, हर मंदिर, हर मजार, बारिश में भीगती हुई, उम्मीद और गम के साथ। साल गुजर जाते हैं। आयशा अब स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है, रात को खिड़की के पास बैठी खामोशी में अपनी तन्हाई से बात करती है। इसके चेहरे पर वक्त के निशानात हैं, मगर दिल में अब भी अली के लिए एक जगह बाकी है। एक दिन गांव के मेले में रंग बरंगी रोशनियों के दरमियान वो एक थके हुए चेहरे पर नजर डालती है, दाढ़ी में सफेदी, आंखों में पुरानी पहचान। वो अली था। लम्हा रुक सा जाता है। सूरज ढल रहा है, रोशनी मध्यम और दो आंखें जो बरसों के दुख बयान कर रही हैं। अली आहिस्ता से कहता है, अगर मोहब्बत का मतलब तोड़ देना है तो हाँ, मैं दिल का कातिल हूं। आयशा के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है, आंखों से आंसू बह जाते हैं। नहीं अली, कातिल तो वक्त था, हम तो बस इसके शिकार थे। इस रात वो दोनों नदी के किनारे बैठते हैं। चांदनी पानी पर नाच रही है, जैसे उनके दर्द को धीरे धीरे धो रही हो। आयशा अपनी उंगली से मिट्टी पर लिखती है, मोहब्बत गलतफहमी से कमजोर नहीं होती। हुआ का झोंका आता है और वो अल्फाज मिट जाते हैं, जैसे वक्त ने सब कुछ मिटा दिया हो। अगली सुबह नदी सुनसान है, सिर्फ हुआ की हल्की खुशबू बाकी और जुगनू अब भी रोशनी फैला रहे हैं, जैसे कहानी का दर्द जिंदा हो। लोग कहते हैं, जब रात गहरी होती है और नदी के पास से हुआ गुजरती है, तो किसी को आयशा की हंसी और अली की आवाज एक साथ सुनाई देती है। मोहब्बत मरती नहीं, वो बस कहीं छप जाती है। आखिरी मंजर में जुगनुओं से एक दिल बनता है जो आसमान में चमकता है और लफ्ज अलिफा बेरती हैं, मोहब्बत कातिल नहीं होती, वक्त होता है।